वेलकम इकरानी। मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं सिंध से, उनका ताल्लुक़ है शाहनवाज खान जदून मेरे साथ है। जदून साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। जदून साहब, आपको ख़ुद पता है कि एक बड़ा सान्या है, यानी कि एक सहाफ़ी को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, अरशद शरीफ साहब को कीनिया के अंदर नैरोबी में, क्या कहेंगे इस हवाले से? सब बिल्कुल, ये हमारे सब यानी पूरे मुल्क के लिए एक लीडर साफी था और सब पूरे पाकिस्तानी कौम जो ना तो शोक में है। और मैं हुकूमत को चाहिए कि इसकी इंक्वायरी करें कि भाई वहाँ कीनिया की गवर्नमेंट से वो करे कि भाई आखिर किस मसला नहीं है कि वो जो अभी तक रिपोर्टें आ रही हैं वो ये आ रही है कि भाई इनको गोली साइड से मारी गई है। तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा पूरे पाकिस्तान के लिए है कि एक अफसोस का मुकाम है कि भाई एक बड़ा साफी, एक नामवर साफी, इसका भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई ये इसको दुबई से क्यों डिपोर्ट किया गया। ये भी खबरें आ रही है कि दुबई से जो ना इनको दुबई गवर्नमेंट को कहा गया था कि भाई इनको आप डिपोर्ट करें वहां, तो ये वहां से जो ना वो कीनिया चले गए। तो अफसोस ही किया जा सकता है और तो मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं कि मैं अदा करूं। ठीक है, जो रिपोर्ट आई है कीनिया गवर्नमेंट की और पुलिस की आई है, तो उसमें यही कहा गया कि उनको रोका गया, कुछ मशकूक कोई गाड़ी थी, कोई गिरफ्तारी, कुछ चीज़ें ये थी कि कुछ चेकिंग हो रही थी, उन्होंने नहीं रोका। उसके बाद ये तो इनका एक बयानिया, उसको और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हमारे हमारे जो फॉरेन ऑफिस है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। आपने बात सही कही है। उसके अलावा खान साहब की लॉन्ग मार्च ऐलान कब करेंगे? जुमे को करेंगे, जुमेरात करेंगे? इमरान खान की सियासत, आपका सियासी मुस्तकबिल इस लॉन्ग मार्च के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ने यह कह दिया है कि 11 महीने गुजरेंगे इलेक्शन, उसके बाद टाइम पे होंगे। क्या कहेंगे सर? अमीर साहब, इंशाल्लाह वो खान साहब ने कहा है कि जुमेरात जुमे तक खान साहब ऐलान कर देंगे एक पूरी तैयारी के साथ जो ना इस मरतबा इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च की जो कॉल दे रहे हैं खान साहब। मुख्तलिफ मकासद फिक्र के लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग की, हर चाहे वो लेबर स्टूडेंट, हर कॉलेजेस में यूनिवर्सिटियों में भी गए, एक अवामी राय उन्होंने पूरे यहाँ पर बेदार की है। तो इंशाल्लाह भी जो खान साहब जुमे के दिन या गालिबन जुमेरात, इन 2 दिन में कोई एक दिन इंशाल्लाह ऐलान करेंगे और बड़ी तैयारी के साथ इंशाल्लाह जाएंगे। पूरे मुल्क से करोड़ों लोग इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और एक कामयाब, एक बेहतरीन लॉन्ग मार्च करेंगे। और उस वक्त तक इंशाल्लाह, जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता है, तो उस वक्त तक इंशाल्लाह इस्लामाबाद के अंदर हमारा धरना जारी रहेगा। सर, एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़, आज आपको खुद पता होगा कि मियाँ वाली की सीट जो से डी सीट किया गया है खान साहब को, एक तो ना अहली खान साहब को। अब पार्टी के मामलात, यानी कि अगर वो चेयरमैन नहीं भी रहते, पार्टी के सरबराह भी नहीं रहते, तो कौन हो गए पार्टी के सरबराह? क्योंकि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि शाह कुरैशी साहब होंगे, फिर जिस तरह परवेज़ खटक साहब ने कहा है कि इस तरह का कोई चीज़ नहीं है कि वो हों। क्या कहेंगे सर? देखिए, बात यह कि पार्टी सरबराह कायद तो हमारे इमरान खान है, उसके अलावा हम किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। और ये सबने कहा है, ये शाह कुरैशी ने भी कहा है कि कायद हमारे इमरान खान है। और दूसरी बात है कि उसको पार्टी चेयरमैनशिप से नायल तो नहीं किया है ना। उन्होंने कहा है कि एक सीट के लिए, और उस पर भी हम कोर्ट गए क्योंकि हमारा केस मजबूत है। एक वो बदनीयती पे इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है वो मुश्तमिल है और इंशाल्लाह हम कोर्ट गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाँ सर, एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को सियासी तौर केसेस के हवाले से अब गवर्नमेंट थोड़ी सी दिलेर बन गई है। उसी वजह से दिलेर बनी है। आपको खुद पता है कि जो रिएक्शन आया था ना अहली के बाद, वो इतने लोग निकले नहीं जिस तरह की खान साहब एक एक्सपेक्टेशन सी के लोग बहुत निकलेंगे। जब इलेक्शन कमीशन जो है ना मुझे कहेगे कि आपने जो है ना ये बदउनवानी की है, इसके ऊपर केस चलना चाहिए, ना अहली सब कुछ आपने पैसे लिए, वो डिक्लेयर नहीं किए, ये एक एक फैसला आया। उसके बाद अवाम का रिएक्शन वो नहीं नजर आया। खान साहब, साहब देखिए, पूरे पाकिस्तान में चाहे वो शहर पे चाहे वो देहात पे, वहां पर करोड़ों लोग निकले हैं और ऐसे ऐसे इलाकों में लोग निकले हैं कि जहां पर वो सोशल मीडिया भी नहीं था, लेकिन वहां लोग निकले और हमें रिपोर्टें मिली हैं। बात ये बात करेंगे, हुकूमत वाले ये बात करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन अब इंशाल्लाह जो लॉन्ग मार्च होगा उसमें सब नजर इनके आ जाएगा कि भाई तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तानी अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है, पहले भी थे और अभी भी हैं।
और उससे अंदाजा आप लगा ले, अभी ये तकरीबन 6-7 दिन पहले इलेक्शन हुआ है, 13 पार्टियां एक तरफ थी, अकेले तहरीक इंसाफ एक तरफ थी, और हमने जो 7 सीटें थी उसमें 6 सीटें जीते और 7वां सीट डालने के जरिए जो कराची में था मलीर वाला, हमें हरवाया गया है। तो वहां से साबित हो गया कि अवाम किसके साथ है। सही, बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब शाहनवाज जदून साहब जो पॉइंट ऑफ तव्हां जे साम्हूं अची वियो। नाज़रीन मूंखे टेलीलाइन ते ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान GDA की मरकज़ी क़यादत हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, MP रह चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शन की मरकज़ी क़यादत हैं मोहतरम जनाब सरदार रहीम साहब मेरे साथ। सरदार साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। सरदार साहब बड़ा अफसोसनाक है, आपको पता है कि एक सहाफ़ी को एक मारूफ सहाफ़ी हैं, उसको जिस तरह बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, कत्ल किया गया, इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट इसके ऊपर एफर्ट्स ले, रियासत इसके लिए क्या कहेंगे? जी मैं तो यही आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि सहाफ़त जो है वो समझे कि कलम से उसकी जो है तशबीह दी जाती है, तो कलम को तो कभी मारा नहीं जा सकता। सही। वक्ती तौर पर अगर कोई कोशिश करे कि कलम को जो है वो पाबंद कर दे, लेकिन जब ज़मीर आज़ाद हो और कैद न हो, न लालच हो, तो फिर वो कलम लिखना जब शुरू करता है तो फिर ये गोलियों और बमों से बहुत ज़्यादा ताकतवर फिर होता है। सही। तो मैं समझता हूँ कि अफसोस की बात है, एक अच्छा प्रोफेशनल किस्म के वो थे, एंकर थे, और बड़ी अफसोसनाक बात है कि उनकी ज़िंदगी इतनी लिखी गई थी, और यकीनन इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि बड़े एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ हुई है। सही। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो चल रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। हमारे इदारे ऐसे होने चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करें तो लोगों का उस पर यकीन हो, एतमाद। तो ये तो इदारों पर जो है मुनसिर है कि वो एतमाद पैदा करें अवाम के अंदर और फिर ऐसी इन्वेस्टिगेशन करें। सही। सरदार साहब आपने सही बात की कि इंसाफ होना चाहिए और इस वाक़यात को जो है ना अवाम के सामने लाए जाएं कि इसके पीछे महरक़ात क्या थे। उसी के साथ एक और चीज़ आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर डिस्कस हो रही है, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, क्योंकि आप ख़ुद एक बिज़नेसमैन भी हैं, मैशियत को भी समझते हैं, बड़े अच्छे इदारे से आपने IBA से MBA भी किया था, मुझे याद है जितना, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आपको पता है मैशियत भी तभी बेहतर हो सकती है जब सियासी इस्तेहकाम हो। खान साहब अभी तक उसकी पॉपुलैरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं आऊँगा, इस्लामाबाद में बैठूँगा और इलेक्शन का ऐलान करवाऊँगा। मुझे एतराज़ इस पे नहीं है सरदार साहब कि वो एहतजाज न करें, लॉन्ग मार्च। मुझे एतराज़ इस चीज़ पे आके बैठ के गवर्नमेंट को कहे, डिक्टेट करवाए कि आप इलेक्शन करवाएंगे, कल नून लीग आएगी, पीपल्स पार्टी आएगी। ये तो आईनी जमहूरी तरीका तो नहीं है सरदार साहब। नहीं देखें, लॉन्ग मार्च करना या हड़ताल करना या भूख हड़ताल पे बैठना या इलेक्शन लड़ना या इलेक्शन लड़कर असेंबली छोड़ना, ये सारे जमहूरी तरीके हैं, ठीक है, ये मतलब जमहूरियत में जायज़ है। बात सिर्फ ये है कि जब ऐसे सोच इस मुल्क में नहीं है कि ऑपोजिशन को उस गाड़ी के पहिए समझे जाएं जिस गाड़ी में गवर्नमेंट बैठ के आगे जाना चाहती है। ऑपोजिशन अगर नहीं होगी तो जाहिर है वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था कि जब इमरान खान और उसकी पार्टी असेंबली छोड़ रही थी, उस वक्त इनको जाके उनको मनाना चाहिए था कि नहीं कुछ लो न कुछ दो के बुनियाद पर ये मामला जो है इसको सेटल करते हैं। और लो और दो जो सिर्फ एक ही चीज हो सकती थी कि इलेक्शन दोबारा से कराए जाए। सही। मतलब ये नहीं था कि किसी को ला के बिठाया जाए, बल्कि अवाम की फैसले जो है दोबारा से लिए जाए और इलेक्शन करवाए जाएं और इस मुल्क के निज़ाम को आगे ले जाया जाए। तो वो वक्त पे नहीं हुआ। अब दोनों तरफ से जिद पर आ गए हैं। अल्लाह रहम करे, हम तो पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं और पाकिस्तान की मईशत जिस तरह से तबाह हो रही है तो हमें नहीं लगता कि ये कोई पाकिस्तान के मुखलिस हैं, ना हुकूमत वाले ना अपोजिशन वाले। बड़ी अपोजिशन से मुराद मेरी PTI।
बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब सरदार रहीम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना ना। इन संग इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।